कितनी देर सांस आने की? जितनी आपकी क्षमता हो, जबरदस्ती नहीं। हेलो, यह हुआ एक प्राणायाम। अब देखो एक प्राणायाम कैसे गिना जाता है। तो जैसे इस नाक से श्वास को खींच करके रोके, और रोकने के बाद जितनी देर तक आपका सामर्थ्य हो, वैसे सामर्थ्य सभी का एक ही है, अलग अलग नहीं है। हर किसी को 1 मिनट तक श्वास को रोकना ही चाहिए। अगर 1 मिनट से कम श्वास रुक रहा है तो आपके फेफड़े कमजोर हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाओ। तो 1 मिनट तक श्वास को कम से कम रोकना चाहिए। और रोकने के बाद कुछ और भी क्रिया करनी है, इसलिए पहले आप लोग प्राणायाम ही सिद्ध कर लो, उसके बाद त्रिबंध के बारे में सोचो। अब रोकने के बाद आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि उसमें टाइम खूब है आपके पास। हाँ, तो रोक करके बैठे थोड़ी रहना, कुछ और क्रिया करो। तो जो आपका नाभि के नीचे का हिस्सा है, तो जैसे माने कभी जोर से पेशाब लग जाता, कैसे रोकते हो उसको, इस तरह से उसको ऊपर की तरफ खींचो, संकुचित करो। तो जो आपकी शक्ति हमेशा नीचे की तरफ दौड़ती थी, अब वही ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी। और जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो आपके दिमाग को ताकतवर बनाएगी, सोचने समझने और याद करने की क्षमता को मजबूत बनाएगा। तो ये कम से कम आपसे 10 सेकंड का होगा। 10 सेकंड में ही संकोचन से बहुत शरीर में मेहनत हो रहा है। और जब आप लोगों का माने अभ्यास तगड़ा बन जाएगा ना, तो मात्र एक ही प्राणायाम में आपके शरीर से पसीने फूटने लगेंगे, इतनी ताकत लगती है, शरीर कंपायमान होने लगता है।